राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया। आप लोग बैठ के सुन रहे हैं ना कि अवश्य किसी न किसी भगवान के भक्त का घर है। देखिए, यदि हम भगत हैं तो हमारा घर बताना चाहिए कि हम भगत के घर हैं। घर ही परिचय दे। कहो, यदि घर से पता चल जाएगा कि हम भगत हैं, तो जैसे विभीषण जी के घर के आगे हनुमान जी पहुंच गए, उसी तरह हमरो घर के आगे कभी कोई न कोई भगवान का भक्त पहुंच जाएगा। हनुमान जी रुक गए, अमन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोच रहे हैं, राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। हम आपसे एक बात कहें, दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा, भगत अवश्य मिलेंगे आपको। कहीं चले जाइए, जैसे और कोई सब्जी कहीं भी मिले चाहे न मिले, आलू मिलत है हो, आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। आलू, क्या बात है। शुगर वाले डिस्टर्ब हो गए होंगे। लेकिन आपसे निवेदन करूं, भगत को यदि पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको भगत होना पड़ेगा, क्योंकि भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कहीं भी जाइए, यदि भक्तों को एकत्रित करना चाहते हैं तो एक काम करिए। जैसे आप लोग, पता नहीं कितना अनुभव है, गांव का जो विवाह अटेंड किया हो पहले का, बारात जाती थी, मर्जाद रहता था, तो बारात जैसे पहुंची, रगड़ने वाले अलग गोल बना लेते हैं, उस सूंघ लेते हैं, बा होता नहीं रगड़ बा। फेंटने वाले अलग गोल बना लेते हैं, वहीं माला जपने वाले भी अपना अलग गोल बना लेते हैं। उसी प्रकार यदि आप भगत हैं, देखिए बुरा ना मानिएगा, विषयी अपने जीवन में 100 लोगों को विषय करना सिखा जाता है। विजय भैया, रगड़ने वाला 100 लोगों को रगड़ना सिखा देगा, फेंटने वाला फेंटो फेंटो का होगा, है भांग घोटने वाला छान छान ना रही जान तक के कही छान। वो भांग पीना सिखा देता है। उसी प्रकार यदि आप भगत हैं तो सौगंध लीजिए, हम भी अपने जीवन में 100 भगत बना करके जाएंगे, तभी भजन की सार्थकता है। अकेले भजन करना, क्या भजन करना है वो। तो कहीं भी जाइए, भगत को ढूंढना है तो क्या करिएगा, हाँ, लग जाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। जैसे आप कीर्तन करना प्रारंभ करेंगे, भजन करना प्रारंभ करेंगे, पाठ करना प्रारंभ करेंगे, जितने भगत हैं अपने आप आपकी ओर दौड़ पड़ेंगे, और आप जहां भी रहेंगे आपको भक्तों का समूह स्वतः प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। थोड़ा ठीक से बोल दीजिए। हनुमान जी महाराज देखे, घर के बाहर खड़े हो गए, सोचने लगे भगत जी कहां से आ गए। ते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन जी।
जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी सुने गदगद हो गए। हनुमान जी कह रही तो राम राम कह रहे हैं, यानी मेरे भगवान के भगत हैं, अपनी पार्टी के भी लोग लंका में हैं, इनसे अवश्य मैं पहचान करूंगा। साधु ते हो न कारज, साधु कौन? जो जीवन में कभी किसी को हानि न पहुंचावे वो साधु है। ये साधु क्या डेफिनेशन है? साधु ते हो न कारज हानि। है भैया, है भैया, हमरो प्यास लागल है, जगह पिए कोई जाके पी ली बहरे। चुपचाप बेटा कथा सुना, कहा अमृत बहता मैं पानी लेके घूमत हवा। प्यास लग, बोतलवा मिल गई बका पनिया के। प्यास लग गई है ना आप लोग को? सुनने में गला सूख जाता है पूरा। कथा बाँच रहे हैं हम, प्यास लग रही है आप लोग को। हाँ, आनंद लीजिए, आनंद में रहिए। जिसको प्यास लगे कृपया उठ करके, पीना भी तो छुपा के पी लीजिए, हमको दिखा के ना पीजिए एकदम। हम आपको एक बात बतावें, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम काशी जी में बैठ के कथा गा रहे हैं। आओ, ऐसे नहीं। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। काशी में ही स्वरूप रहता है, वो हर 5 मिनट पे एक बार जयकारा लगत है। अद्भुत। देखा भैया फिर ले आए। हेमंत भी आप मंगाए कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, श्री हनुमान जी महाराज पहचान गए कि भगत हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज दौड़ कर आए, प्रणाम किए, पूछे आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना मगन सुमिरी गुण ग्राम। श्री हनुमान जी महाराज ने पूरी राम कथा सुनाई, अपने आने तक की, और कहा हे विभीषण जी, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी हनुमान जी मिले हैं। हनुमान जी ने विभीषण जी से सीता मैया के पता को पूछा, और वही सूक्ष्म रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, उस वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। इतने छोटे हनुमान जी। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी सोच रहे का करें। तब तक यही अवसर रावण वहां पर सैनिकों को, दासियों को, सेवकों को, रानियों को लेकर के आया, और रावण केवल एक बात कहता है मेरी मां से कि एक बार देख लो, एक बार बिलोक ममोरा। मां ने तिनके की ओट में कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आ रही है रावण? तू अपने आप को वीर कहता है, मूर्ख, तूने एकांत में मेरा हरण किया था। 60 सूने हरियाणी सिमोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर होता रावण, तो मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे उठा करके यहां लाता, तो मैं तुझे वीर मानती। मेरे प्रभु सूर्य हैं, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू। राम को सूर्य आया, क्रोध निकाला, चंद्रहास खड़ग, बोला सिर को धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारे। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा,
कहा ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में, मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। और आपको एक बात बतावें, ये त्रिजटा मेरे राम जी की भगत है। चौपाई पढ़िए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। जो राम चरण की रति भरत जी तीर्थराज प्रयाग में मांग रहे थे, जन्म जन्म रति राम पद, जो भरत जी मांग रहे हैं वो त्रिजटा प्राप्त करके बैठी है। और रावण ने जानबूझकर त्रिजटा मैया को लगाया है सीता मैया की सेवा में। क्यों? रावण जानता है कि ये राम भक्त है, राम भक्त यदि सेवा में रहेगी तो सीता जी को अपनी बात कहने में कठिनाई नहीं होगी, वो अपनी सब बात